नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन का जो ये क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। ये आपका मेंस लेवल का है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, जो कि आप लोग करके नहीं आते हो, बस छोड़ देते हो कि यार बहुत लेंदी लगता है, कौन करेगा। और ये बोनस मार्क्स होता है आपके लिए मेंस में। ओके, तो अब आप बोलोगे कौन से लेवल के हैं। तो ये सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में इस टाइप के पूछे जाते हैं, चाहे वो IBSPO हो या फिर आपका आर्मी असिस्टेंट हो या फिर SBIP हो, सारे टाइप में ये सब पूछे जाते हैं, सारे टाइप के एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीखो कैसा है नहीं है, पहले खुद से ट्राई करना। उसका मेरा जो मैं बताया हूँ उसको देखना जरूर आप लोग। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसको खुद से पॉज करके बनाया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देर आर 8 मेंबर्स दैट इज ABCDEFM। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन हमारे पास ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ डी। पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 लगा करके, ठीक है, कि डी का फादर हमको निकालना है। ठीक है, पहली बात ये होता है कि हमको स्टेटमेंट 1 में हमको फाइंड आउट करना है क्या उससे हमारा जो फादर है डी का वो फाइंड आउट हो पाता है। यदि नहीं हो पाया तो फिर स्टेटमेंट 2 को देखेंगे उसमें उससे क्या हमको मतलब कि फादर ऑफ डी निकल पा रहा है। यदि नहीं हो पाया तो हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि फादर ऑफ डी निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, फाइंड आउट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, यही करना होता है डाटा सफिशिएंसी में। ठीक है, मान लो स्टेटमेंट 1 से ही निकल जा रहा है और स्टेटमेंट 2 से नहीं निकल रहा तो हम लिखेंगे डायरेक्ट स्टेटमेंट 1 इज ओनली। ठीक है, इस टाइप से। तो पहले देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया है देयर आर 8 मेंबर्स दैट इज ABCDEFM एंड S। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। हु बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ 4 जनरेशन सच दैट देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। तो क्या है, 2 मैरिड कपल्स है। मैरिड कपल्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, 2 मैरिड कपल्स है। बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। ठीक है, बी जो है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ एम है। हु इज द ब्रदर ऑफ सी। वो क्या है, एम जो है वो किसका ब्रदर है, सी का। ओके, इतना दूर आप क्लियर, उसको लिख लो आप कहीं पे। बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। ठीक है, तो बी इज द सिस्टर इन लॉ का मतलब ये होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, या तो भाभी होता है या तो साली होती है। ठीक है, 2 चीज होता है। तो दोनों का हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं किस में होता है। तो देख लो यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। ठीक है, तो बी जो है वो सिस्टर इन लॉ है, मतलब फीमेल है। ओके, ठीक है, मान लो ये है एम है, एम की वाइफ ये जो जो भी होगी उसका मतलब कि ऐसे बहन, तो क्या लगेगा, सिस्टर इन लॉ लगेगा। ठीक है, और उसका क्या दिया हुआ है, हु इज द ब्रदर ऑफ सी। तो एम किसका ब्रदर है, सी का। तो एम को किसका ब्रदर कर दिया, सी का। ऐसे करके बनाते हैं। देखो सिस्टर इन लॉ, ठीक है, देखो या सिस्टर इन लॉ में क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटी होते हैं। ठीक है, एक चीज और है हमारे पास, पॉसिबिलिटी क्या है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जो है ऐसे, इसका कौन हो जाएगा, देखो इसका एक भाई होगा। ओके, और उसकी वाइफ होगी। उसकी कौन वाइफ होगी, देखो सी होगी, सॉरी बी द सिस्टर इन लॉ, सॉरी बी होगी। यहाँ पे बी डाल दो। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो भाभी होगी या तो साली होगी। ठीक है, मतलब समझ लो कि ये है एम है, उसका भाई है, उसका बीवी जो होगा इसका क्या लगेगा, वाइफ जो लगेगा क्या लगेगा, इसको भाभी लगेगा ना एम को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये एम है, एम का शादी किसी से हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो बहन होगी, मतलब इनकी वाइफ की जो बहन होगी वो भी तो इसको साली लगेगी, मतलब सिस्टर इन लॉ लगेगी एम को, है ना। और एम का जो बहन है या क्या है, एम का जो ये मतलब कि एम जो है भाई लगेगा किसका, सी लगेगा। ठीक है, सी का भाई लगेगा एम। ओके, सी का भाई एम है। इतना दूर क्लियर है। तो दोनों मैंने लिख लिया 2 तरह से। उसका क्या कर रहा है, ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। कह रहा है ई जो है वो ब्रदर इन लॉ है बी का। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। ई जो है यहाँ पे दिया हुआ, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। तो ई जो है वो मदर इन लॉ हो जाएगा किससे का, बी का। ठीक है, तो ये जो है मान लो ये जो है इसकी मतलब, अब देखो ये इसका शादी की होगी बी वाली किसी से। ठीक है, इसका जो होगा मतलब कि सॉस, ठीक है, जो मदर इन लॉ होगा, ठीक है, वो कौन हो गया यहाँ पे, ई हो गया। यहाँ पे ई कर दो। देखो ई इज द मदर इन लॉ बी। बी इज नॉट मैरिड टू सी। तो बोल रहा है बी जो है वो सी से शादी नहीं किया। तो देखो ये कंडीशन गलत हो जाएगा हमारा।
तो हट गया ये, ठीक है। एफ इज नॉट द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, एफ जो है वो यंगेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली नहीं है, मतलब एफ सबसे फोर्थ जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो चार जनरेशन है, मान लो चार जनरेशन जो है हमारे पास, उसमें एफ जो है सबसे लोअर वाला जनरेशन होगा उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो क्या इससे हमको ये पता चल पा रहा है कि डी के पिता कौन है? नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ हमारे पास दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, ए इज नॉट द सन ऑफ ई, ए इज द सन ऑफ डी, ई हैज ओनली वन डॉटर, ई हैज नो ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास दिया है एस इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, एस जो है वो क्या है? मदर इन लॉ है, किसका? ई का। यहाँ पे कोई होगा, ठीक है, होगा होगी पता नहीं, एस इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, ये कि ई जो है किसी शादी किया होगा या की होगी, उसका मदर इन लॉ हो गया, यहाँ पे ऐसे बना लो कंडीशन। ए इज नॉट द सन ऑफ ई, ए जो है वो सन नहीं है किसका? एक, ए इज नॉट द सन ऑफ ई, ए जो होगा वो सन नहीं होगा किसका? ई का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे हमको पता ही है कि ए जो है वो सन नहीं है किसका? ए मतलब ई का। उसका दिया है ए इज द सन ऑफ डी, ए इज द सन ऑफ डी, तो ए जो है क्या है? सन है किसका? डी का, ए इज द सन ऑफ डी, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ई हैज ओनली वन डॉटर, ई के पास क्या है? ओनली वन डॉटर है, यहाँ पे नीचे में ऐसे कर दो, एक मिनट, चलो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ई हैज ओनली वन डॉटर, ई हैज नो ब्रदर इन लॉ, एक सेकेंड, ई हैज नो ब्रदर इन लॉ, ई के पास जो है कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है, ई के पास कोई ब्रदर इन लॉ नहीं होगा। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। क्या इसको हम करके पार कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे इससे भी। ठीक है, इससे हमारा डी का जो फादर होगा, जो डी का फादर है, वो तो हमको पता नहीं चल पा रहा है इसमें भी, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो मेरा आंसर उम्मीद है कि आ जाए या नहीं आए, हमको नहीं पता अभी, बट देखते हैं करके कि क्या होता है। आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि आंसर आएगा। सही सही बताना कमेंट में कि आपको लगता है कि अभी आंसर आ जाएगा, कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे डी का फादर को। तो आप लोग लिखना, जेन्युइनली लिखना, क्या मुझे पता था पहले से या फिर निकल जाएगा इस टाइप से। देखो, दो स्टेटमेंट देकर के हम तो यही बता सकते हैं कि नहीं लग सकता, नहीं लग रहा है, लेकिन जब दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन जब कर देंगे तब क्या होता है वो देख लो आप। इसलिए कहा जाता है कि दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, यदि कंबाइन करें तो अब देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास। तो देखो यहाँ पे यदि हम करने की कोशिश करें तो हो सकता है, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे ये ई है, यहाँ पे ऐसे है, तो हम चलो शुरू से बना लेते हैं इसको। देखो, ये तो हमको पता ही था ये वाला, तो या तो इसमें कंबाइन कर देते हैं। देखो, ये एस है, एस जो है किसका? मदर इन लॉ किसका है? ई का है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर में से बनाया, चलो यहाँ फ्रेश से बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई लिख देते हैं। ई क्या? मदर इन लॉ किसी का होगा, है ना, ई जो है मदर इन लॉ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ हमारे पास इसमें, देखो ई, ये किससे शादी किया है? बी से, ठीक है। इतना दिया हुआ हमारे पास। तो देखो ई जो है यहाँ पे, ई कहाँ गया? हाँ, ई जो है यहाँ पे हमारे पास ई है, ई जो क्या है किसी और से शादी की होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ई किसी से यहाँ पे शादी की होगी, जिसको कंबाइन करेंगे दिया, तो ई मैरिड टू समवन, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। और ई का जो है एक, मतलब कि क्या है, ई का होगा हमारे पास क्या है? एक डॉटर है वाली, ठीक है। तो देखो, ई का एक डॉटर ये है, ठीक है, एक ई का एक डॉटर यहाँ पे ये सेट करेंगे, और ये किसे शादी किया वो देख लेते हैं, है ना। तो देखो, ई के नीचे यहाँ पे बी मैंने किया, तो ये किसे शादी किया होगा? तो देखो, अब हमारे पास क्या था? ई है और डी और ए बचा हमारे पास। यदि हम यहाँ पे डी करते, चलो वो भी मैं क्लियर करूंगा क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया ई, और यहाँ पे बी हो गया। तो उसके जा करके क्या करेंगे हम यहाँ पे, और जो चीजें हैं उसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने कर दिया ई, और इसका जा करके यहाँ पे क्या था, इस साइड यदि हम करें तो यहाँ पे हम करते, चलो सी हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी कर देते हैं, और इधर एम कर देते हैं, जैसे इसमें किया था मैंने वैसे ही कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
ओके, ये हो गया हमारा, और उसके नीचे आ जाएगा, हाँ इतना दूर है। देखो, ई मैरिड टू समवन, ठीक है, ई का क्या है, एक बेटी है, ठीक है। और डी का जो ये है, मतलब कि डी के नीचे, डी का क्या एक सन है ए, तो यदि हम डी को यहाँ डालते हैं, यदि डी को यहाँ डालते हैं तो ए नीचे आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यदि ए यहाँ आ गया तो हमारे पास बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ एम, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एफ सबसे नीचे में नहीं जाएगा क्योंकि उसको फोर्थ जनरेशन में नहीं जाना है। तो देख लो और है, और देखो एक चीज और था यहाँ पे, एफ जो है, कहाँ गया एफ जो है, उसका जो ये क्या दिया था, हाँ देखो ये वाला जनरेशन जो है, ये वाला, इसके ऊपर में क्या है, एस है, तो इसके ऊपर में क्या कर देंगे हम लोग, एस कर देंगे, ठीक है, इसके ऊपर में एस कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। चलो मैं समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ था हमारे पास, there are 8 members, that is A B C D E F M and S, who belongs to family of 4 generations, such that there are 2 married couples in the family, ठीक है। B is the sister in law of M, तो देखो B is the sister in law of M है कि नहीं है, B is the sister in law, ये क्या है, डी है, ठीक है डी है। B is the sister in law of M, तो B सिस्टर इन लॉ लगेगी किसका, M का, देख लो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था M का, ओके। एम क्या है, एम की बहन कौन है, सी है, ठीक है। या तो एम यहाँ कर देते तो भी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ देख लो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा था कि एम एम का बहन कौन है, सी है, तो वहीं मैंने यहाँ पे कर दिया, एम की बहन सी हो गई, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, तो सिस्टर इन लॉ क्या हो गया, बी हो गई, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, हु इज द ब्रदर ऑफ सी, तो जैसे मैंने सी के बारे में बताया था कि एम जो है वो, एम जो है वो ब्रदर है किसका, सी का, वो मैंने कर दिया यहाँ पे। उसका देखो, ई इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, ई जो है वो मदर इन लॉ है बी का, ई जो है वो मदर इन लॉ किसका है, बी का। देखो ई जो है वो मदर इन लॉ हो गया बी का, है ना। उसका देखो, बी इज नॉट मैरिड टू सी, तो बी जो है मैरिड नहीं है सी से, नहीं है मैरिड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है यहाँ सी है, यहाँ ये बी किससे मैरिड, डी से है, ओके। एफ इज नॉट द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, एफ को यंगेस्ट मेंबर में नहीं डालना था, सबसे नीचे एफ को नहीं डालना था, यहाँ पे एफ नहीं आता कभी भी, ठीक है, इसलिए एफ को यहाँ पे डाल दिए क्योंकि और कोई जगह बस नहीं रहा था हमारे पास, है ना। उसका देखो, एस इज मदर इन लॉ ऑफ ई, एस इज जो है वो मदर इन लॉ ऑफ किसका है, ई का है, ई का मदर इन लॉ, ई की सास जो है वो एस है, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया जो मैंने यहाँ पे किया था, एस इज द मदर इन लॉ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, ठीक है। और उसका क्या है, ए इज द सन ऑफ, ए इज नॉट द सन ऑफ ई, ए जो है वो सन किसका है, ई का नहीं है, ई का सन नहीं है ए, है ना। उसका क्या दिमाग हमारे पास, ए इज द सन ऑफ डी, ए इज द सन ऑफ डी, तो ए इज द सन ऑफ किसका है, डी का है, ठीक है। और उसका देखो, ई हैज ओनली वन डॉटर, ई के पास क्या है, ओनली वन डॉटर, ई के पास देखो ओनली वन डॉटर कौन है, बी है, ओके। उसका देखो, ई हैज नो ब्रदर इन लॉ, देखो ई हैज नो ब्रदर इन लॉ, ई के पास कोई ब्रदर इन लॉ है यहाँ पे, नहीं है, नहीं ना है, ओके। तो ये इस तरह से हम क्या होगा इसका आंसर, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ, मतलब कि रिक्वायरमेंट होगा इस आंसर को फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये जो है क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन का, ये 1 मार्क्स के, ये भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करो खुद से, और वीडियो पॉज करना, उसका बाद खुद से बनाना, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपने खुद से इसको बनाया होगा। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ, देयर आर 9 मेंबर्स इन द फैमिली, 9 लोग हैं, ओके, 9 लोग हैं। एम इज अनमैरिड सिबलिंग ऑफ एफ, एम इज अनमैरिड सिबलिंग ऑफ एफ, तो एम क्या है, अनमैरिड सिबलिंग है एफ का, ठीक है। एम जो है वो अनमैरिड सिबलिंग है एफ का, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, एम जो है वो अनमैरिड सिबलिंग है एफ का, ठीक है। बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, बी जो इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो बी इज क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। तो मान लो बी इज क्या, सिस्टर इन लॉ किसका है, डी का है ना। तो सिस्टर इन लॉ, तो मतलब बी ने किसी से शादी की होगी, है ना। देखो बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी,
तो बी जो है सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा यहाँ पे सी बी सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो बी जो किसी शादी की होगी, ये सॉरी बी किसी की बहन होगी, है ना। तो देखो या फिर किसी शादी की होगी, या तो भाभी होगी या तो साली होगी, ठीक है। तो देख लेते बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो डी का जो है ये सिस्टर इन लॉ लगेगा, ठीक है। तो डी यहाँ पे डाल देते हैं, ओके। और सिस्टर इन लॉ, तो डी किसी शादी किया होगा, ठीक है। डी की शादी क्या होगा, है ना, ओके। यहाँ पे कोई शादी की होगी, डी किसी शादी क्या होगा, है ना, या की होगी, जो भी है, हमको अभी जेंडर नहीं पता। सी इज मदर इन लॉ ऑफ ई, सी जो है वो मदर इन लॉ किसका है, ई का है। हु इज पेरेंट ऑफ एफ, हु इज पेरेंट ऑफ एफ, अब कह रहा है कि सी इज मदर इन लॉ ऑफ ई है, सी जो है वो मदर इन लॉ है। तो क्या है हमारे पास, सी जो है वो मदर इन लॉ है ई का, ठीक है। सी जो है वो मदर इन लॉ किसका, ई का। तो देखो यहाँ पे ई का मदर इन लॉ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ई जो है वो फीमेल हो गई होगी, ठीक है। तो देखो या अभी हम देख लेते हैं इसको, ये मेल है या फीमेल है। तो क्या दिया हुआ है, सी मदर इन लॉ ऑफ ई हु इज पेरेंट ऑफ एफ, ठीक है। तो कारण ई जो है वो पेरेंट किसका है, एफ का है ना। सी इज मदर इन लॉ ऑफ ई, तो सी इज मदर इन लॉ ऑफ ई, ठीक है। तो यहाँ पे ई डाल दो, और ये किसी शादी की होगी, ठीक है। सी इज मदर इन लॉ ऑफ ई हो गया, ठीक है, ओके। हु इज पेरेंट ऑफ एफ, ये लोग जो है, ये लोग यहाँ पे जो है ये पेरेंट किसके हैं, एफ के, ठीक है। यहाँ पे ये जिससे शादी किया होगा की होगी, ये दोनों मिलकर के पेरेंट्स किसका है, एफ के, ठीक है। ई हैज ए डॉटर एंड ए सन, ई हैज ए डॉटर एंड ए सन, ई के पास क्या है, एक डॉटर भी है एक सन भी है, ठीक है। एक डॉटर भी एक सन भी है, हमको नहीं पता। एच इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ, एच इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ, तो एच जो है ओनली चाइल्ड किसका, एफ का। चाइल्ड या कोई बेटा बेटी क्या है हमको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, बी हैज ए सिस्टर एंड ब्रदर, बी हैज अ सिस्टर एंड ब्रदर, तो बी के पास क्या है, एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। तो बी के पास यदि एक सिस्टर है और एक ब्रदर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, बी के पास यदि एक सिस्टर है और एक ब्रदर है, तो बी के पास एक सिस्टर यहाँ पे कर दो, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रदर हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रदर कर दो, बी हैज ए सिस्टर एंड, और बी हैज ए डॉटर, ये सॉरी बी हैज ए सिस्टर एंड ब्रदर, मैंने कर दिया एक ब्रदर एक सिस्टर कर दिया, ठीक है, ओके। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर इन द ओल्डेस्ट जनरेशन, कह रहा है जितना भी है ये, मतलब कि मैक्सिमम नंबर जो होगा इस ये फैमिली में, वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट जनरेशन में होगा, ठीक है। उसका कहा है जी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर, सॉरी जी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, जी क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर है। मैटरनल मतलब जो उनके मम्मी के तरफ से जो फैमिली में होते हैं, मम्मी के जो मतलब ये होंगे, मतलब ये होंगे माता होंगे, जो मान लो कोई, मान लो आप हो, आपके जो आपकी जो मम्मी है उनके जो मम्मी होंगे, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है इस तरह से, इसलिए मैटरनल यहाँ पे कर देता है, ठीक है, ओके। और जब तक कुछ नाम मेंशन किया तो पैटर्नल पे ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, ठीक है। तो जी क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, ओके। तो जी जो है मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, तो देख लो, तो इसका ये जो है, कह रहा है जी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, तो एच का जो ग्रैंड मदर होगा देखो मैटरनल, तो यहाँ पे देख लो इसका क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड मदर, तो जी जो होगा वो मैटरनल ग्रैंड मदर होगा, तो यानी कि इस जनरेशन में आ गया यहाँ पे, देखो एच है, इसकी मम्मी हो गई ये लोग, ओके। और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो वाला जनरेशन वही ना ग्रैंड मदर लगेगा एच का, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, तो जी मैटरनल हो गया तो मतलब फीमेल हो गई, तो ये क्या होगा हमारा, मेल हो गया, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसका दिया एच, ए इज द अनमैरिड, ए जो है वो शादी नहीं किया है, तो ए शादी हमारा नहीं किया है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ओके। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जैसे एम और एफ है, एम और एफ क्या है हमारा, शुरू में जो दिया था अनमैरिड सिबलिंग है, तो एम और एफ दिया हमारे पास, तो अनमैरिड सिबलिंग हमारे पास कहाँ बच पा रहा है, तो यदि हम यहाँ पे डालते हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है, ओके, क्योंकि एम और एफ जो होगा दोनों एक ही साथ आएगा, एम, तो यहाँ पे एम को डाल देंगे यदि,
तो एफ यहाँ पे है, अनमैरिड सिबलिंग हो गया यहाँ पे, है ना। और उसका देखो ये हो गया हमारे पास, जी है, और उसके बाद क्या हमारे पास बचा है, जी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो चलो अब ये जो है इसको पूरा डायग्राम सही से कर लेते, बना लेते हैं। तो देखो, और हमारे पास बचा क्या था, ए बचा था, जो कि क्या है हमारे पास, ए इज अनमैरिड। एक जगह कौन सा बचता है हमारे पास, ए इज अनमैरिड, ए यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं होगा ए। बाकी बचा क्या हमारे पास, बाकी बचा हमारे पास क्या है, सी बचा है, तो सी को यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब पूरा पूरा सेट हो जाएगा। देखो कैसे, ऐसे यहाँ पे करो बी, देखो यहाँ पे डाल दोगे सी, ठीक है। ये शादी किया किससे, डी से, तो इसको हटा देते हैं। ये हो गया। उसका देखो सी के नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है। तो जी को फीमेल है, ये शादी किया था इससे, ई से, है ना। और ई के नीचे क्या है हमारा, एफ हो जाएगा, एफ हो गया। और इसके बाद हमारे पास क्या था, एम था, तो चलो एम भी कर दिए यहाँ पे, एम भी कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। एम क्या हो गया था, फीमेल हो गया था। देखो यहाँ पे ना, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है ना, कि ये जो मैंने किया था, मुझे कुछ डाउट है इस पे कि ये वाला एम वाला, यहाँ पे इसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी। ओके, तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे क्या था कि जैसे यहाँ पे एम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी है, शादी किया ई से, देखो यहाँ पे दिया हुआ ई हैज ए डॉटर एंड ए सन, ठीक है। ई हैज ए डॉटर एंड ए सन, तो ई के पास क्या है, एक डॉटर है एक सन है, ठीक है। एक बेटा एक बेटी होगा, ठीक है। एच इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ, एच इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ, ओके ये है। एच जो है किसका है बच्चा, एफ का है, एक बच्चा है, ठीक है। ओनली चाइल्ड है, तो मतलब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि वो बेटा है बेटी ये सा। बी हैज अ सिस्टर एंड ब्रदर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर इन द ओल्डेस्ट जनरेशन। जी इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, जी इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, ठीक है। ए इज द अनमैरिड, तो यहाँ पे कुछ जेंडर ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि कौन होगा, या मेल होगा या एम मेल होगा, ठीक है। कोई होगा, या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगा, या तो फीमेल ये होगा या तो मेल ये होगा, इस टाइप से, क्योंकि इसमें जो कहीं मेंशन ही नहीं किया ऐसा कि देयर आर 9 फैमिली मेंबर्स, एम इज अनमैरिड सिबलिंग ऑफ बी, एफ, एम इज अनमैरिड सिबलिंग ऑफ एफ, तो एम तो अनमैरिड है, ठीक है। एम इज अनमैरिड सिबलिंग ऑफ एफ, सिबलिंग दिया है ना, ब्रदर दिया ना कुछ दिया है। बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी हमने कर दिया। सी इज ब्रदर, सी इज मदर इन लॉ ऑफ ई, सी इज मदर इन लॉ ऑफ ई, ओके ये भी हमने कर दिया यहाँ पे। हु इज द पेरेंट ऑफ एफ, हु इज द पेरेंट ऑफ एफ, ठीक है, इसका ये पेरेंट है, चलो। ई हैज अ डॉटर एंड सन, बोल रहा है ई हैज ए डॉटर एंड सन, तो यहाँ पे डॉटर एंड सन, तो डॉटर एंड सन तो बोल रहा है, लेकिन कौन डॉटर है, एफ डॉटर है कि एम डॉटर है, वो मुझे नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। एच इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ, ठीक है, एच इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ, ओके। तो एच जो है ओनली चाइल्ड है किसका, एफ का है, ओके। बी, बी इज द सिस्टर एंड ब्रदर, बी हैज अ सिस्टर एंड ब्रदर, तो बी के पास क्या है, एक सिस्टर एंड ब्रदर, तो वही मैंने सोचा था वही कुछ ना कुछ तो इसमें है ऐसा जो कि कहीं है, इस टाइप इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ओके यहाँ पे ए डाल देना, ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत कॉम्प्लिकेट, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये सब क्वेश्चन होते हैं ना, बस इसमें देखो ये चीज हमको दिया हुआ नहीं कहीं पे क्वेश्चन में कि ये ऐप जो है मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। मैंने पूरा ट्राई किया इसको फाइंड आउट करने की कहीं पे मेल फीमेल लिखा हो या फिर इस तरह से निकल जाए कोई क्लू दिया रहे, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। आप खुद ट्राई करना देखना, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, देयर आर 6 पर्सन नेमली डी ई जी के एल एम एन इन अ फैमिली आर सिटिंग टू पैरेलल रोज, ठीक है। ये 6 लोगों का फैमिली दिया हुआ हमारे पास, डी ई जी के एल एम इन अ फैमिली आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, डी डी ई एंड जी आर सिटिंग इन रो वन, डी ई जी सिटिंग रो वन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो डी ई जी सिटिंग नॉर्थ में, तो देखो 1 2 3 कर दिए, डी ई जी रो वन में बैठेगा, ठीक है, ये रो वन हो गया, तो रो टू पर हो जाएगा, 1 2 3, ओके। तो इसमें कौन कौन बैठ रहा पहला में,
देख लो डी ई जी, इसमें बैठेगा डी ई जी, इसमें कौन कौन बैठेगा के एल एम, के एल एम, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिया है facing north while K L M are sitting in row 2, okay, then son of D facing who among the following, बोल रहा है D, then son of D जो है, D का बेटा है वो किसको फेस करके बैठा हुआ है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ। तो पहला दिया है L, who is the son of M, ठीक है। तो यहाँ पहले हम यहाँ पे जैसे दिया हुआ हमारा ये वाला, इसको पहले सेट कर लेते हैं स्टेटमेंट 2 वाला, ओके। तो पहले इसको देख लेते हैं स्टेटमेंट वाला में क्या है, एल हु इज द सन ऑफ एम, एल जो है वो किसका बेटा है, एम का बेटा है ना। इज द फादर ऑफ ई, जी इज द डॉटर ऑफ एम हु इज मैरिड टू डी, डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ, डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट। तो यदि हम नॉर्थ फेस करें, डी सिटिंग सेकेंड टू द राइट, तो डी कहाँ सिट मतलब कि ये करेगा। तो देखो इसका सबसे पहले क्या करना है हमको, इसका डायग्राम बना लो, ठीक है। एल हु इज द सन ऑफ एम, एल जो है वो सन है किसका, एम का, एल इज द सन ऑफ एम, ओके। ये मैंने कर लिया, उसका क्या दिया है, एम इज द फादर ऑफ ई, ठीक है। इज द फादर ऑफ किसका है, ये एल जो फादर किसका है, ई का है, ठीक है। इसका क्या है, जी इज द डॉटर ऑफ एम, जी इज द डॉटर ऑफ एम, तो जी का क्या है, एक डॉटर भी है, ठीक है। हु इज मैरिड टू डी, तो जी किससे मैरिड है, सॉरी हु मतलब एम के बारे में बात करें, एम हु इज मैरिड टू डी, एम किससे शादी किया है, डी से, ओके। इतना मैंने कर दिया यहाँ तक। डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट, डी जो है सेकेंड टू द राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, ऑफ जी, ठीक है। जी के सेकेंड टू द राइट ऑफ डी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ। तो डी के सेकेंड टू द राइट ऑफ में, जी के सेकेंड टू द राइट ऑफ में, तो जी यहाँ डी यहाँ पे डालेंगे, तो सेकेंड राइट में यहाँ पे क्या रहेगा, डी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब बोला जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, तो जी जो जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसका, के का है, ओके। तो यहाँ दिया जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, हु इज मैरिड टू द फादर ऑफ ई, हु इज मैरिड टू द फादर ऑफ ई, तो जी जो है वो क्या सिस्टर इन लॉ है के का, जो कि शादी किससे किया है, के जो है वो शादी किससे किया है, के जो है, के जो है वो शादी किससे किया है आपका, देखो जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ठीक है। हु इज मतलब पीछे वाला, इससे कंपेयर बारे में बात करें, हु इज मैरिड टू द फादर ऑफ ई, फादर ऑफ ई कौन है, एल से, तो जी किससे शादी किया है, एल से, है ना। ये हो गया। नादर डी नॉट जी फेसिंग एल, ना ही डी ना ही जी फेसिंग एल को करेगा, ठीक है, ना ही जी ना ही डी एल को फेसिंग करेगा, तो एल कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो जी ना ही एल को फेस करेगा, यहाँ पे एल नहीं आ सकता है, यहाँ पे एल नहीं आ सकता है, यहाँ पे एल नहीं, एल कहाँ जाएगा, यहाँ पे एल आएगा, ठीक है। तो ये बताओ कि क्या हम इससे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, सिंगल सिंगल ये जो स्टेटमेंट है, सिंगल से भी इससे पता नहीं चल पा रहा है, इससे पता नहीं चल पा रहा है। यदि हम दोनों कंबाइन कर दें, दोनों कंबाइन कर दें तो क्या होगा फिर, तो फिर निकल जा रहा है कि नहीं निकल पा रहा, वो हमको देखना। तो अब देखो दोनों कंबाइन कर दो, यदि यहाँ पे जी है, यहाँ पे एल हो गया, तो इधर क्या कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इधर के हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये हमने कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे देन सन ऑफ डी फेसिंग हु अमंग द फॉलोइंग, देन सन ऑफ डी, तो डी का जो बेटा है एल, एल किसको फेस कर रहा है, एल किसको फेस कर रहा है, एल किसको फेस कर रहा है, जी डी, जी और डी, तो यहाँ किसको फेस कर रहा है, ई को फेस कर रहा है ना। तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ नीडेड टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप ट्री हमेशा बनाया करो, तो जाके आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, बी इज ग्रैंड फादर ऑफ ई, बी जो क्या हो, ग्रैंड फादर किसका है, ई का है, तो बी जो है वो ग्रैंड फादर है ई का, तो बी जो है ग्रैंड फादर है किसका, ई का है, यहाँ पे ई कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। ए इज मैरिड टू सी, ए किससे शादी किया है, ए इज मैरिड टू सी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इज मैरिड टू सी। एफ इज द ओनली सन ऑफ सी,
एफ इज द ओनली सन ऑफ सी, एफ जो है ओनली सन है, इसको सन कर दो। डी इज मदर इन लॉ ऑफ द वन हु सिस्टर ऑफ ए सिस्टर इन लॉ। देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, सिंपल सा चीज है, घुमाने के लिए किया है यहाँ पे। डी इज मदर इन लॉ, डी इज मदर इन लॉ है, ठीक, किसका, द वन हु इज सिस्टर्स ऑफ ए सिस्टर इन लॉ, ठीक है। कहने वाला ये है, देखो यहाँ पे हिंदी में पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। डी उसकी सॉस है जो कि ए की सिस्टर इन लॉ की बहन है, मतलब कि वाइफ की बात कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे करो, डी सिस्टर या डी इज मदर इन लॉ ऑफ द वन, किसका, डी इज मदर इन लॉ किसका है, द वन हुज सिस्टर ऑफ ए, वो सिस्टर ऑफ एज सिस्टर इन लॉ, ठीक है, जिसका कि बहन जो है वो ए का सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ओके, समझ गए बात को। देखो यहाँ पे कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, डी इज मदर इन लॉ ऑफ द वन हु इज सिस्टर ऑफ ए सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो देखो इसका सॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी सॉस है डी, ठीक है, ए हो गया, सी हो गया, और इतना ही चीज है। डी इज द मदर इन लॉ ऑफ द वन हु सिस्टर ऑफ ए सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ओके, इसकी कोई बहन होगी यहाँ पे, उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। G and H both are females. G and H both are females, and G is older to H. G is older to H. G and H दोनों क्या फीमेल है, G क्या बड़ी है, and belong to different generation. There are odd numbers of generation with minimum number of person in the older generation. G is unmarried. G जो है वो unmarried है, ठीक है। ओके, तो अब देख लो यहाँ पे इतना क्वेश्चन दिया, हमारे पास क्या था, बी जो है वो क्या है, ग्रैंडफादर है, किसका, ई का। ओके, तो बी जो है ग्रैंडफादर है, तो थर्ड जनरेशन में है जैसे, तो ये डी का पति कौन हो जाएगा, तब बी हो जाएगा। डी जो का थर्ड जनरेशन में है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये भी थर्ड जनरेशन बी है, इसलिए शादी की होगी बी से, ठीक है। उसका यहाँ पे आया सी में, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा कौन, ई आ जाएगा यहाँ पे, ई भी नीचे आ ही आएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब बोल रहा है जी जो है वो ऊपर वाला जनरेशन में होगा कहीं पे, ठीक है, तो जी को यहाँ डाल नहीं सकते हैं, तो जी कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। जी यदि यहाँ पे आ गया तो एच कहाँ से आएगा, एच नीचे आएगा, ठीक है। अब देख लो अब यहाँ पे देख लो, ए इज माइड टू सी, एफ इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज मदर इन लॉ ऑफ द वन हु सिस्टर ऑफ ए सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो देखो इसके बारे में हमको नहीं पता कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, ये हमको नहीं पता चल पाया, लेकिन इसके बारे में ये पता है ये फीमेल है, ठीक है। ओके, क्योंकि हमको एक पोजीशन ऐसा था जो कि यहाँ पे ये होता, जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे, डी इज, देखो सुनो बात को, डी इज मदर इन लॉ, डी इज मदर इन लॉ, डी इज मदर इन लॉ ऑफ द वन हु इज सिस्टर ऑफ, हु इज सिस्टर ऑफ, ठीक है, जो कि सिस्टर है किसका, ए सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ए सिस्टर इन लॉ, ठीक है। समझ गए बात को, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से फिर से समझो बात को, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। डी इज मदर इन लॉ, डी क्या, मदर इन लॉ किसका है, द वन हु इज सिस्टर ऑफ ए, द वन हु इज सिस्टर ऑफ ए सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। कोई सिस्टर है किसका, ए सिस्टर इन लॉ का, ठीक है, ए के सिस्टर इन लॉ का कौन है, बहन रहेगी, ठीक है। इस टाइप से हिंदी में जैसे दिया है, डी उसकी सास है जो ए की सिस्टर इन लॉ की बहन है, जो कि ए के सिस्टर इन लॉ, जो कि ए के सिस्टर इन लॉ जो होगा उसकी बहन है। ए का सिस्टर इन लॉ कौन होगा, एक सिस्टर इन लॉ जी होगा, उसकी बहन कौन होगी, सी होगी, मतलब इसके वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इस टाइप से समझ गए बात को, तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे, यही कह रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज घुमा दिया है बस इतना, इस टाइप से इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं ई भी कोई होगा, ई को क्या है यहाँ पे देख लेता हूँ, ई मेल है फीमेल वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, फीमेल बी इज ग्रैंडफादर ऑफ ई,
is married to C, F is the only son of D, C, F is the only son of C, D is the mother-in-law of। देखो यहाँ पे दिया है F is the only son of C, F is the only son है तो ये दोनों क्या हो जाएगा H और E, बेटी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ठीक है, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।